Hello guys, I am back with my first educational video with you guys. As I said, I am here to help you out to understand the algorithms in a very simple manner. So guys, without wasting any time, let's start with very basic algorithms, that is sorting algorithms. So in general, there are many algorithms which are used for sorting, and I am going to discuss with you each and every algorithm one by one. So today's topic is bubble sort. Bubble sort is a very basic sorting technique and it is also known as exchange sort. इस एल्गोरिदम को एक्सचेंज सॉर्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जितने भी नंबर्स हमारे पास गिवन होते हैं, किन्हीं भी दो नंबर्स को हम एक टाइम पर लेते हैं और उन्हें चेक करते हैं. अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में होते हैं तो अब हम उन्हें स्वैप करते हैं, अदरवाइज हम उसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक्सचेंज सॉर्ट क्यों कहा गया? कोई भी हमारे पास दो नंबर्स लिया आपने, फॉर एग्जाम्पल 5 and 7 या फिर 7 और 5. हमने इन दोनों नंबर्स को चेक किया अगर ये रॉन्ग ऑर्डर में होंगे या ये राइट ऑर्डर में होंगे. फर्स्ट चेक करेंगे, जैसे इस केस में ये राइट ऑर्डर में है तो हम नो स्वैप, इसे हम स्वैप नहीं करेंगे. इस केस में जो ऑर्डर है वो रॉन्ग ऑर्डर है क्योंकि 5 जो है स्मॉलर है एज कंपेयर टू 7, तो हम 5 को आगे ले आएंगे और 7 को पीछे ले आएंगे. दैट्स नोन एज स्वैप. और ये स्वैपिंग हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी फुल लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती. अब वो अगर आपने देखा होगा, हमने दो एलिमेंट्स को कंपेयर करा. कंपैरिजन कैसे किया कि एक दूसरे से छोटा है या बड़ा है. तो जिस वजह से इस एल्गोरिदम को एक्सचेंज सॉर्ट के अलावा कंपैरिजन सॉर्ट भी कहा जाता है. कंपैरिजन सॉर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर बार हम दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और एलिमेंट को उसकी राइट पोजीशन पे पहुंचाएंगे. फॉर एग्जांपल, अगर मैं चेक करूं, मैंने पास 1 स्टार्ट किया. पास 1 में क्या होगा, मैं अपनी लिस्ट को चेक करूंगी. जैसे ही मैंने फर्स्ट एलिमेंट को उसके राइट वाले एलिमेंट से कंपेयर किया, अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में स्वैप किया, नहीं तो एज इट इज छोड़ दिया, तो पास 1 में क्या हो जाएगा, जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो अपनी राइट पोजीशन पे आ जाएगा. गॉट इट? ऐसे ही जब लार्जेस्ट पोजीशन पे आ गया वो एलिमेंट, हम सेकंड पास चलेंगे, फिर हम दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे. फिर इस केस में क्या होगा, सेकंड पास में जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो अपनी राइट पोजीशन पे आ जाएगा, एंड सो ऑन. और ये पासेस चलते रहेंगे. कब तक चलेंगे? अनटिल हमारे पास जो लिस्ट गिवन है वो लिस्ट पूरी सॉर्टेड नहीं हो जाती. सॉर्टेड का मतलब क्या है कि वो लिस्ट पूरी सेम ऑर्डर में अरेंज नहीं हो जाती. तो बेसिकली ये तो था हमारे पास बेसिक आइडिया इसका, या बेसिक प्रिंसिपल कि बबल सॉर्ट काम कैसे करता है. नेक्स्ट हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन से इसे समझेंगे कि बबल सॉर्ट काम एक्चुअली करता कैसे है और इसका एल्गोरिदम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एल्गोरिदम समझते हैं. बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम होता क्या है? बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम स्टार्ट कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई भी एक एरे दिया होगा, वो कितनी मर्जी लेंथ का हो सकता है, 5, 10, 20, इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ. ठीक है, हमें यहाँ पे दो लूप्स चलाने हैं. फॉर आई इज इक्वल टू 1 to लेंथ ऑफ ए, दैट इज फुल लेंथ एरे की. अगर वो 10 एलिमेंट्स हैं तो आई की वैल्यू चलेगी 1 to 10 तक. अगर वो 7 है तो आई की वैल्यू चलेगी 1 to 7 तक. सेकेंड लूप हमें चलाना है फॉर जे इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए, दैट इज जो एरे की लेंथ है, डाउन टू आई प्लस 1. एंड जो कंडीशन थी बेसिकली कंपैरिजन, जो हमने आइडिया में चेक किया कि हम दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, रॉन्ग ऑर्डर में होता है स्वैप करते हैं. तो इस चीज के लिए क्या कंडीशन है? इफ
ए ऑफ जे लेस होगा ए ऑफ जे -1 से, तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। स्वैप कैसे करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे हम ए ऑफ जे को ए ऑफ जे -1 से। सो ये हमारे पास बबल सॉर्ट एल्गोरिदम है। नेक्स्ट हम इस एल्गोरिदम को अगर नहीं भी समझ आया तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम इसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप विद एन एग्जांपल, जिससे आपको ये पूरा एल्गोरिदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। कोई भी लिस्ट का कोई भी एक एरे ले लीजिए, कितनी भी मर्जी लेंथ का ले सकते हैं। अगर गिवन है क्वेश्चन में तो आपको वही एरे लेना है, अगर गिवन नहीं है, सिर्फ उसने इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है बबल सॉर्ट को, सो आप अपनी मर्जी से कितनी भी मर्जी लेंथ का एरे ले सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपके पास कितना टाइम है और आप कितने नंबर्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 7 लेंथ का ले लेती हूँ मैं। 5 2 1 4 3 7 6। आप जितने मर्जी ले सकते हैं, इस ऑन जा भी सकता है। तो बेसिकली लेंथ क्या होगी इसकी, ये इसका इंडेक्स नंबर है जो मैं नीचे लिख रही हूँ, जो हमारे पास बेसिकली लूप्स के लिए यूज करेंगे, आई की वैल्यू के लिए और जे की वैल्यू के लिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो लेट्स स्टार्ट विद द एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, जो कि है फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू लेंथ ए। फॉर आई इज इक्वल टू कहाँ से चलेगा, 1 से लेके लेंथ ऑफ ए, यानी कि एरे की लेंथ तक। एरे की लेंथ क्या गिवन है हमारे पास, 7, तो आई चलेगा हमारे पास 1 to 7। नेक्स्ट चेक करिए, सेकंड स्टेप है जे की वैल्यू। जे की वैल्यू कहाँ तक चलेगी गाइस, दैट इज लेंथ ऑफ ए। लेंथ ऑफ ए कितनी थी अगेन, 7, डाउन टू कहाँ तक चलेगी, i+1। सपोज अगर आई फर्स्ट केस में लूँ, अगर आई 1 है तो आई की वैल्यू i+1 तक चलेगी, तो i+1 क्या हो जाएगा, 2। क्लियर। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमने स्टार्ट किया जब i इज इक्वल टू 1 है और j इज इक्वल टू क्या है, हाईएस्ट, दैट इज 7। एल्गोरिदम में क्या था कि कंडीशन चेक करनी थी हमें, अगर a ऑफ j लेस देन है a ऑफ j -1 से, तो j क्या है, 7, तो a ऑफ j यानी कि a ऑफ 7 लिस्ट गिवन है जो हम चेक करो, a ऑफ 7 क्या है, 7 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर 6। नेक्स्ट a ऑफ j -1, a ऑफ j माइनस क्या 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 - 1 यानी कि 6। 6 नंबर पे क्या एलिमेंट है, 7। अब हमें चेक करना है क्या aj लेस है aj -1 से, क्या 6, इफ 6 लेस देन 7, यस द कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि 7 ग्रेटर है और 6 स्मॉलर है। जैसे कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब हमें एक्सचेंज करना है अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम। तो हम एक्सचेंज करेंगे किसको, a ऑफ j। a ऑफ j क्या था, a ऑफ 7 और a ऑफ j -1 यानी कि a ऑफ 6। एक्सचेंज कर देते हैं गाइस। 5 2 1 4 3। अब 7 और 6 को एक्सचेंज करना था, तो पहले यहाँ पे क्या था, 7 और 6। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 6 और 7। तो ये हमारे पास आ गया नया लिस्ट और नया एरे। नाउ आप यहाँ देख सकते हैं, इसका नेक्स्ट हम नेक्स्ट पे कर रहे हैं। i इज इक्वल टू 2 ही था हमारे पास, सॉरी i इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, क्योंकि i इज इक्वल टू 1 to 7 के लिए हमें फुल लूप चलाना है। तो अब i इज इक्वल टू 1 के लिए j इज इक्वल टू सिर्फ 7 एक बार ही चला था, जबकि j इज इक्वल टू 7 to 2 चलाना है हमें। तो अब j इज इक्वल टू 7 चल चुका है, 7 के बाद अब चलेगा 6। अब a ऑफ j क्या है, यानी कि a ऑफ 6। अब जो नया एरे आया है हमारे पास, हम लिस्ट वो वाली चेक करेंगे। अब अगर आप ये वाली लिस्ट चेक करें, इसे ध्यान से देखें, a ऑफ 6, a ऑफ 6 क्या है हमारे पास, 6, और a ऑफ j -1, j -1 क्या मतलब हुआ कि 6 - 1 दैट इज a ऑफ 5। a ऑफ 5 में क्या है, 3। अब चेक करेंगे क्या 6 लेस है 3 से, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, क्योंकि अब 3 ग्रेटर बताया हुआ है इन्होंने, तो 6 लेस देन 3 बोला है, तो हमारे पास कंडीशन जो हो गई फॉल्स होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, हम इसे यहीं छोड़ देंगे और अपनी नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे।
मतलब j इज इक्वल टू 6 के बाद क्या आ जाएगा, j इज इक्वल टू 5 के लिए चेक करेंगे। जैसे ही हमने j इज इक्वल टू 5 के लिए चेक करा, a ऑफ 5 क्या है हमारे पास। अब मैं जे दोबारा मेंशन नहीं करूंगी क्योंकि आपको एक दो स्टेप में क्लियर हो गया है कि जे और j-1 क्या है। जे बेसिकली वो एलिमेंट है जो जे की वैल्यू होगी और उसके बाद j-1 हमेशा उसे हमें प्रीवियस एलिमेंट लेना है। तो जे क्या है 5, a ऑफ 5 देखो लिस्ट में क्या है 3 है, तो इससे एक कम यानी कि a ऑफ 4 क्या है हमारे पास 4 है। चेक करो इफ 3 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू क्योंकि 4 ग्रेटर होता है। तो हमें एक्सचेंज करना है दोनों को, एक्सचेंज j और j-1 दैट इज a ऑफ 5 एंड a ऑफ 4 को हम एक्सचेंज कर देंगे। यहां बना रही हूं मैं इसको, 4 और 5 को चेंज करना है, मतलब पहले 3 एलिमेंट एज इट इज 5 2 1 4, सॉरी 3 एलिमेंट्स एज इट इज, फोर्थ और फिफ्थ एलिमेंट को हमें चेंज करना था दैट इज 3 और 4। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4 और 6 7 लास्ट एलिमेंट एज इट इज। तो ये हम इंडेक्स नंबर भी इसमें अगेन मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब i इज इक्वल टू 1 ही था, j इज इक्वल टू 5 तक चल चुका है, अब हमें j इज इक्वल टू 4 के लिए चलाना है। a ऑफ 4 की वैल्यू दिस 3, फिर उससे एक कम की यानी कि a ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 1। फिर से कंडीशन चेक करेंगे, 3 लेस देन 1, अगेन कंडीशन फॉल्स हो गई है। क्यों, क्योंकि 3 बड़ा होता है 1 नहीं, तो कंडीशन फॉल्स, लीव इट एज इट इज। i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 3। अब चेक करेंगे a ऑफ 3 हमारे पास क्या था 1 और उससे एक कम यानी कि a ऑफ 2 क्या है हमारे पास 2। चेक करो 1 लेस देन 2 है, यस द कंडीशन इज ट्रू इन दिस केस। जैसी ट्रू आ गई इसका मतलब फिर से हम एक्सचेंज करेंगे किसको, j और j-1 को। तो a ऑफ j क्या है हमारे पास a ऑफ 3 और a ऑफ j-1 यानी कि a ऑफ 2। तो हम एक्सचेंज करेंगे इसमें 3 और 2 को। जैसे हमने 3 और 2 को एक्सचेंज करा यानी कि 1 एज इट इज, 2 और 3 को एक्सचेंज करना है, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2 3 4 6 7, मतलब द रेस्ट ऑफ लिस्ट इज एज इट इज, ठीक है। अब j इज इक्वल टू 2 तक हमने चलानी थी, हम 6 5 4 3 चला चुके हैं। अब हम j इज इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लेते हैं। a ऑफ 2 क्या हो गया हमारे पास 1 एंड a ऑफ 1 क्या हो गया मेरे पास 5। तो कंडीशन क्या चेक करनी है, इफ 1 लेस देन 5, फिर से ट्रू हो गया। कंडीशन जैसे ही ट्रू हो गई हमारे पास, तो लास्ट कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई j इज इक्वल टू ट्रू के लिए। तो हमें एक्सचेंज किसको करना है फिर से, a ऑफ j क्या था इस केस में 2, और किसके साथ एक्सचेंज करेंगे इसको j-1 से, दैट इज a ऑफ 1 से, मतलब 1 और 2 को हमें इसमें एक्सचेंज करना है। तो जो लिस्ट है मैं नेक्स्ट पेज पे बना रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड को एक्सचेंज करना है हमें। 5 1 की जगह यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 और 5, 1 और 5, बाकी लिस्ट एज इट इज रहेगी, दैट इज 2 3 4 6 7, 2 3 4 2 3 4 6 एंड 7, 6 and 7, 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास आ गया, पास 1 कंप्लीट हो गया। मैंने क्या बोला था कि पास 1 के बाद हमारा हाईएस्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो इस लिस्ट में हाईएस्ट क्या था 7, और आप देख सकते हैं पास 1 के बाद जब i की वैल्यू हम 2 तक i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू हम पूरी चला चुके हैं 2 तक, तो हमारे पास 7 दैट इज जो हाईएस्ट एलिमेंट है हमारी लिस्ट के अंदर, वो अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे पहुंच गया। अप्रोप्रिएट पोजीशन क्या थी उसकी, द लास्ट पोजीशन ऑफ द लिस्ट, या फिर आप कह सकते हैं द लास्ट पोजीशन ऑफ द एरे। अब आपने चेक किया था, फर्स्ट पेज में दोबारा आपको दिखा रही हूँ, हमने लूप चलाई थी i इज इक्वल टू 1 to 7, j इज इक्वल टू 7 to 2। क्यों, क्योंकि i की वैल्यू क्या थी 1 2 लेके लेंथ a और j की i+1 तक। तो हमने i इज इक्वल टू 1 के लिए एग्जीक्यूट कर लिया है। अब हम i इज इक्वल टू 2 के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, और j की वैल्यू क्या होती है लेंथ ऑफ द एरे दैट इज 7। एल्गोरिथम में चेक करो, j क्या है लेंथ ऑफ एरे, कहाँ तक चलेगी i+1 तक, i क्या है 2, तो अब कहाँ तक चलेगी i+1 मतलब 3 तक। तो हमारे नया एरे ये है इस टाइम के लिए,
तो दोबारा से वही एग्जीक्यूट करते हैं। आई इज इक्वल टू 2 के लिए बना रहे हैं हम जे इज इक्वल टू 7। जैसे आपने आई इज इक्वल टू 2 जे इज इक्वल टू 7 लिखा, फिर से वही जे की वैल्यू क्या है 7, ए ऑफ 7 पे चेक करेंगे क्या है 7, ए ऑफ 6 पे यानी कि उसका प्रीवियस एलिमेंट चेक करेंगे 6, 7 लेस है 6 से, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 6 तो बड़ा होता नहीं है, लीव इट एज इट इज। नाउ आई इज इक्वल टू 2, जे इज इक्वल टू 6 के लिए अगर चेक करेंगे आप तो ए इज इक्वल टू 6, ए ऑफ 6 क्या है हमारे पास 6, उससे एक कम एलिमेंट दैट इज ए ऑफ 5, ए ऑफ 5 क्या है आपके पास 4। अगेन चेक करो इफ 6 लेस देन 4, अगेन आई इज इक्वल टू 2, जे इज इक्वल टू 5, नाउ ए जे यानी कि A5 इज इक्वल टू 4 एंड एक माइनस करना है हमें यानी कि ए ऑफ 4 क्या है हमारे पास 3। फिर से कंडीशन चेक करेंगे 4 लेस देन 3 फॉल्स, लीव इट एज इट इज। नाउ अगेन आई इज इक्वल टू 2, जे इज इक्वल टू 4, ए जे यानी कि ए ऑफ 4 क्या है हमारे पास 3 एंड ए ऑफ 3 क्या है हमारे पास 2, 3 लेस देन 2 अगेन फॉल्स, लीव इट एज इट इज। अगेन आई इज इक्वल टू 2, जे इज इक्वल टू 3, ए ऑफ जे यानी कि ए ऑफ 3 क्या है हमारे पास 2 एंड ए ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। फिर से कंडीशन चेक करेंगे क्या 2 लेस है 5 से, यस यहाँ पे कंडीशन ट्रू आ गई। जैसी कंडीशन ट्रू आई अगेन हमारा सेम प्रोसीजर चलेगा, हमें एक्सचेंज करना है। किसको एक्सचेंज करेंगे हम ए ऑफ जे क्या था यानी कि ए ऑफ 3 और ए ऑफ जे माइनस 1 यानी कि ए ऑफ 2 को हम एक्सचेंज कर देंगे। यहाँ पे ये बना लेते हैं, हमें 2 और 3 को चेंज करना है यानी कि 1 एज इट इज, 2 में क्या था और 3 में क्या था, पहले 5 और 2 था, अब यहाँ पे हमने 2 और 5 कर दिया क्योंकि हमने 2 और 3 को एक्सचेंज कर दिया। बाकी सारे एज इट इज 3, 4, 6 एंड 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 हमने इंडेक्स फिर से मेंशन कर लिया है यहाँ पे। नाउ आई इज इक्वल टू 2 के लिए लूप चल चुका है, अब हमने किसके लिए लूप चलाना है आई इज इक्वल टू 3 के लिए। आई इज इक्वल टू 3 और जे कहाँ तक चलेगा हमें पता है जे कहाँ तक चलता है, एरे की लेंथ क्या चल रही थी 7 और आई प्लस 1 तक, आई यहाँ पे 3 है तो चलेगा 4 तक। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम आई इज इक्वल टू 3, जे की वैल्यू हम 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन ए ऑफ 7 और ए ऑफ 6, क्योंकि एक हमेशा कम लेते हैं हम क्योंकि ए ऑफ जे और ए ऑफ जे माइनस लेना होता है। तो 7 और 6 हमारे पास क्या है, एक में 7 वैल्यू है और एक में 6 वैल्यू है, 7 और 6। फिर से कंडीशन चेक 7 लेस देन 6 है, फॉल्स, लीव इट एज इट इज। अगेन आई इज इक्वल टू 3, जे इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 6 क्योंकि 7 से लेके 4 तक चलेगा। नाउ ए ऑफ जे यानी कि ए ऑफ 6 और ए ऑफ जे माइनस 1 यानी कि ए ऑफ 5, 6 और 5 में वैल्यूज क्या है हमारे पास 6 एंड 4। अगेन कंडीशन चेक 6 लेस देन 4, अगेन कंडीशन इज फॉल्स। आई इज इक्वल टू 3, जे इज इक्वल टू 5, ए ऑफ 5 एंड ए ऑफ 4। ए ऑफ 5 में हमारे पास क्या था 4 और ए ऑफ 4 में 3। अगेन कंडीशन चेक 4 लेस देन 3, अगेन फॉल्स, लीव इट एज इट इज। नेक्स्ट आई इज इक्वल टू 3, जे इज इक्वल टू 4, 7 के लिए हो गया था, 6 के लिए हो गया, 5 के लिए, नाउ 4 के लिए। ए ऑफ 4 और ए ऑफ जे माइनस 1 क्या आ जाएगा ए ऑफ 3। 4 और 3 की वैल्यूज चेक कर लेते हैं। 4 में क्या है 3 एंड 5, 3 एंड 5। नाउ कंडीशन चेक 3 लेस देन 5, नो, कंडीशन यहाँ पे क्या होगी ट्रू, अभी तक फॉल्स चल रही थी। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई हम एक्सचेंज करेंगे ए ऑफ जे यानी कि ए ऑफ 4 को किसके साथ, ए ऑफ जे माइनस 1 ए ऑफ 3 के साथ। तो हम फिर से हमारी फिगर बनाएंगे, हमें यहाँ पे चेंज किसको करना था 3 को और 4 को, यानी कि 1 और 2 एज इट इज रहेगा। 1 और 2 में क्या था 1 और 2, 3 और 4 को चेंज करना है यानी कि 5 3 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 एंड 5, बाकी सारे एज इट इज 4 6 एंड 7, 4 6 एंड 7। फिर से इंडेक्स मेंशन कर लेते हैं हम यहाँ पे
नाउ i इज इक्वल टू 3 के लिए लूप खत्म हो चुका है, i इज इक्वल टू 4 के लिए चेक करेंगे। नाउ j की वैल्यू क्या चलेगी, एरे लेंथ 7 है, कहाँ से लेके i प्लस 1 तक, 4 है यहाँ पे, तो i की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, 5 तक। तो चेक करते हैं इसको, i इज इक्वल टू 4, j इज इक्वल टू 7, a ऑफ 7 हमारे पास क्या होगा, फिर से 7, और a ऑफ 6, कंडीशन चेक, 7 लेस देन 6 है, नो, फॉल्स। नाउ i इज इक्वल टू 4 और j इज इक्वल टू 6, क्योंकि 7 के लिए हम चला चुके हैं तो अब 6 के लिए चलाएंगे। i इज इक्वल टू 4, j इज इक्वल टू 6। यही कर लेते हैं हम इसे, ये फिगर हमारे पास है ही है यहाँ पे, i इज इक्वल टू 4, j इज इक्वल टू 6, यानी कि a ऑफ j और a ऑफ j माइनस 1 यानी कि a ऑफ 5। a ऑफ 6 में क्या है 6, a ऑफ 5 में क्या है 4। अगेन कंडीशन चेक, 6 लेस देन 4, फॉल्स। नाउ i इज इक्वल टू 4, j इज इक्वल टू 5, a ऑफ j यानी कि a ऑफ 5, a ऑफ j माइनस 1 यानी कि a ऑफ 4। a ऑफ 5 में क्या है 4, a ऑफ 4 में क्या है 5। फिर से कंडीशन चेक, 4 लेस देन 5, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई है। जैसे कंडीशन ट्रू, हमें एक्सचेंज करना है, किसको एक्सचेंज करेंगे, a ऑफ j को और a ऑफ j माइनस 1 यानी कि a ऑफ 4 को। फिर से हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, 4 और 5 को चेंज करना है, पहले 1 2 3 एज इट इज लिख देते हैं, 1 2 3, 4 और 5 को बदल दो, 4 5 फिर 6 7 एज इट इज, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आपने ये कंडीशन चलाई है तो ऑलमोस्ट सेम सारा कुछ आ रहा है आपके पास। क्यों, क्योंकि आपने इसी लूप पे जब स्टार्ट किया तो वैल्यू सारी सॉर्ट होती गई। जैसे ही वैल्यू सॉर्ट होगी आप यहीं पे अपने एल्गोरिदम को स्टॉप कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास सारी जो वैल्यूज है सॉर्ट हो गई हैं, और यही आपका मेन जो है आइडिया था कि सारे जो वैल्यूज हैं उनको स्वैप करते रहो, और जैसे ही लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी वहाँ पे हम स्वैपिंग स्टॉप कर देते हैं। तो ऐसे हम इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हैं। और जहाँ तक बात रही कॉम्प्लेक्सिटी की, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी जनरली जो है बबल सॉर्ट को इनएफिशिएंट माना जाता है। क्यों इनएफिशिएंट माना जाता है, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल बेस्ट केस की बात करूं, बेस्ट केस कब होता है, जब हमारी जो लिस्ट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो। जब लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड होती है तो बबल सॉर्ट अप्रोच करता है बिग O ऑफ n लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। और जर्नल केस की अगर मैं बात करूं तो ये एल्गोरिदम एक्सट्रीमली बैड है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये एल्गोरिदम क्लियर हो गया होगा। विदाउट प्रैक्टिस आप इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए जो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आप उसे खुद से इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, खुद से प्रैक्टिस करें, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए कि आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, तो आप मुझे उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे कमेंट बॉक्स से, और यू कैन कांटेक्ट मी ऑन माय ईमेल आईडी विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड वंस अगेन, अगर आपको आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस को देख सकें। थैंक you so much and see you in the next video with another sorting technique, and keep practicing it.